गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सभी ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपने घर पे सब मस्त होंगे। लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने साल्ट क्या होता है, साल्ट का जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था, उसकी टाइप्स पढ़ी थी, उसकी नेचर को लेकर के बात करी थी। जिन बच्चों ने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी वो बच्चा प्लीज पीछे वाली वीडियो को देखते हुए चले, क्योंकि अगर बीच में से अगर वीडियो देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। तो स्टार्टिंग से वीडियो देखो, चैप्टर जहां से मैंने शुरू किया है तो आप देखते चलो, ठीक है। तो लास्ट वाली क्लास में हमने साल्ट का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था, साल्ट की टाइप्स हमने पढ़ी थी, उसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात की थी। तो अब मैं कुछ पर्टिकुलर कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, कुछ कंपाउंड के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट साल्ट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, सम इंपॉर्टेंट साल्ट कंपाउंड्स के बारे में हम क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट साल्टों के बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे, ठीक है, जितना भी आज हो पाएगा इस वाली क्लास के अंदर। तो अपने पास में पहला जो अपने पास में है, फर्स्ट जो है वो है कॉमन साल्ट, ठीक है, कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट मतलब है सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला हर बच्चा जानता होगा इसका, NaCl, ठीक है। कॉमन साल्ट के बारे में जो जो भी प्रॉपर्टियां हैं वो सब एक एक करके मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, ठीक है। क्या कहता है कि सर कॉमन साल्ट को बोलो हम सर जानते हैं, इट इज नोन एज टेबल साल्ट, ठीक है, ठीक है। इट इज नोन एज टेबल साल्ट। किस नाम से जानते हैं हम इसको, टेबल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। किसको, कॉमन साल्ट जो होता है उसको हम किस नाम जानते हैं, टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है, पहली बात। फिर बोला कि इसके अलावा ये जो फॉर्म होता है कैसे बनता है, वो सर यहाँ पर कॉमन जो साल्ट होता है इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, वो सर ये फॉर्मेशन होता है एसिड प्लस में बेस के मिलने से, ठीक है, एसिड और बेस के मिलने से। एसिड मतलब यहाँ पर HCl है, बेस का मतलब यहाँ पर क्या अपने पास में NaOH, ठीक है। एसिड और बेस के मिलने से यहाँ पर क्या होता है, कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके अलावा क्या करा अपने पास में, तो देखो कॉमन सी बात है, एसिड कॉमन साल्ट कैसे बना, बोले एसिड और बेस के मिलने से। तो एसिड का मतलब HCl क्या है यहाँ पर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। ये क्या अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए मेरी बात को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब एसिड और बेस के मिलने से क्या होता है, आपस में कंबाइन होने से यहाँ पर क्या होता है, साल्ट का फॉर्मेशन होता है। जब एसिड और बेस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो होने वाले प्रोसेस का नाम क्या होता है, यहाँ पर इस होने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हर बच्चा जानता है क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। यहां तक हम बात की हमने, यहां तक ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं अपने पास में, नेक्स्ट जो अपने पास में टर्म अपने पास में है वो सर यहां पर बोले इसको हम इट इज नोन एज न्यूट्रल साल्ट, इसको हम न्यूट्रल साल्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम जानते हैं, बोले इट इज नोन एज न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट क्यों जानते हैं, क्योंकि सर यहाँ पर इसकी pH जो होती है वो कितनी होती है, बोला अबाउट 7, अप्रोक्स 7 के आसपास होती है, ठीक है। फिर बोला कि सर सोडियम क्लोराइड जो यूज होता है, सोडियम क्लोराइड का मतलब टेबल साल्ट का NaCl जो होता है, इसका जो यूज होता है उसका यूज होता है टेस्ट फॉर फूड के अंदर, ठीक है। इसके अंदर यूज करते हैं हम, टेस्ट ऑफ फूड के अंदर क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं, मतलब खाने पीने के अंदर स्वाद के रूप में क्या करते हैं हम इसका यूज करते हैं, किसका, कॉमन साल्ट का, ठीक है। फिर बोला कि सर यहाँ पर कॉमन साल्ट की जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कुछ अलग अलग केमिकल कंपाउंड के आपस में मिलने से होती है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि सर कौन सा कंपाउंड, HCl और NaOH। मैंने क्या कहा यहाँ पर, कॉमन जो साल्ट होता है वो क्या होता है, वैसे कॉमन साल्ट जो होता है उसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इट इज नोन एज, इसको किस नाम से जानते हैं, वो टेबल साल्ट के नाम से जानते हैं। कॉमन साल्ट जो होता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सर एसिड और बेस के मिलाने से कॉमन साल्ट का फॉर्मेशन होता है। एसिड क्या है, और HCl, बेस क्या है NaOH। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से
क्या बनता है सर, वो सर ये NaCl का फॉर्मेशन होगा, अभी बना के मैं दिखाऊंगा आपको। और मतलब जनरल रिएक्शन एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं इस प्रोसेस को HCl प्लस में NaOH अगर मिला दूंगा मैं तो क्या बनेगा, NaCl का सार प्लस में वाटर, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब न्यूट्रल प्रोडक्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। समझ गए मेरी बात को। तो अब इसके अंदर, अब ये तो जनरल टर्म था कि सर सोडियम क्लोराइड के बारे में थोड़ी जो चीजें अपने को पता थी वो हमने बताई आपको यहाँ पर। अब सोडियम क्लोराइड से भी कुछ इंपोर्टेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर हम लिखते हैं अपने पास में क्या वो सर, इंपोर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड, इंपोर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, इंपोर्टेंट केमिकल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड से कुछ इंपोर्टेंट केमिकल क्या होते हैं यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, और वो सबसे इंपोर्टेंट कौन अपने पास में यहाँ जो हम यूज करते हैं वो अपने पास में है NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या अपने पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड अपने पास में है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है, क्या उसकी मैन्युफैक्चरिंग है, क्या उसके यूज है, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ठीक है, देखो ठीक है, तो एक्चुअली क्या बगल में साथ दिया तो डीजे बज रहा है तो थोड़ा सा ना डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, तो ये हमने बात करी NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में जो भी प्रॉपर्टियां हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं एक एक करके सारी चीजें में किसके बारे में, क्योंकि देखो कॉमन सी बात है। अब ये NaOH मिला और क्या मिलता है भाई, जब NaOH को मैं क्या करवाऊंगा, NaCl का जब हाइड्रोलाइसिस करवाऊंगा तो क्या बनेगा, वही उल्टा मिल जाएगा NaH और HCl। तो इसमें हम पहला जो इंपोर्टेंट अपने पास में जो है वो है कौन है, NaOH। ये NaOH क्या क्या होता है, कैसे कहाँ यूज होता है, किस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो कौन सी बात है, कॉमन साल्ट के बारे में तो जनरल चीजें आपको पता लग गई होगी। अब मैं NaOH के बारे में थोड़ी चीजें बता देता हूँ आपको, देखना। अपने पास में NaOH का टर्म क्या है, देखते जाओ अपने पास में क्या है वो सर NaOH। ठीक है, NaOH। अब NaOH के एक एक पॉइंट में लिख देता हूँ। वो सर NaOH जो होता है वो क्या होता है, वो सर स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं वो सर, NaOH जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, मतलब समझ रहे मेरी बात को। फिर बोल NaOH को हम इट इज नोन एज कास्टिक सोडा। इसको हम किस नाम जानते हैं, वो सर कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। किसको, NaOH को ही हम किस नाम जानते हैं, कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं। फिर वो सर NaOH जो होता है उसका फॉर्मेशन क्या होता है, बोले NaOH जो होता है NaCl के इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू, इलेक्ट्रोलाइसिस इन एक्वस सॉल्यूशन। NaCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन का करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है सर, NaOH का फॉर्मेशन होता है। समझ गए, अभी करके दिखाएंगे हम आपको ये सब चीजें। ठीक है, फिर बोला सर NaOH जो होता है वो होता कैसे है, वो सर NaOH इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो अपने पास में टर्म जो NaCl अपने पास में इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के थ्रू क्या होता है सर, NaOH का यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो NaOH जब इन एक्वस सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व होता है, NaOH विद H2O जो होता है इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब ब्रीन सॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। तो ब्राइन या ब्रीन सॉल्यूशन हम बोल सकते हैं। तो सर ब्रीन सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से भी हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, कि अगर मैं ब्रीन सॉल्यूशन का क्या करवा दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक अगर डिकम्पोजिशन करवा देता हूं तब भी क्या बनता अपने पास में, NaOH का फॉर्मेशन होता है। तो बात एक ही है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद में क्या करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो, या ब्रीन सॉल्यूशन में क्या करवा दो, इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दो। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन अगर आप करवा दोगे तो वहां भी क्या बन जाएगा अपने पास में, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन से क्या बन जाएगा अपने पास में, NaOH का क्या हो जाएगा सर, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला सर यहाँ पर जब NaOH का इसका जब क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है, तो मैं इसका प्रोसेस बता देता हूँ। प्रोसेस क्या है अपने पास में, क्या करवाना अपने को, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। किसका करवाना अपने पास में, करवाना जो है वो किसका करवाना है, वो सर अपने को करवाना है NaCl का। बोले NaCl है, सॉलिड है, वाटर में डाला, क्या करवाया सर,
इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे हम, तो इसमें क्या बनेगा, बोल NaOH एक्वस बनेगा, H2 गैस बनेगा और Cl2 क्या होता है, सर गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें सिंपल सी बातें क्या है वो सर, जब इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है तो H2 जो होता है वो जाकर के डिपॉजिट होता है किसके ऊपर, कैथोड पे, और Cl2 डिपॉजिट होता है किस पे, एनोड पे। ठीक है, Cl2 किस पे डिपॉजिट होता है, एनोड पे। ठीक है, तो ये कहानी थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है, मतलब ये कैथोड पोल पे मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा अपने को, एनोड पे, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस तरीके से क्या होता है अपने को H2 और Cl2 का, और साथ में क्या बनता है, NaOH बनता है। और इस होने वाले प्रोसेस को, इस कंप्लीट प्रोसेस को इट्स कॉल्ड, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस किस नाम जानते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से। देखो मैंने क्या कहा, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसको हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। NaCl की इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करवाना है, बोले NaCl का जब हम दो तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, बोले NaCl को जब हम इन एक्वस सॉल्यूशन में डालने के बाद में, डिसॉल्व करने के बाद में क्या करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, तब भी NaOH बनता है, या NaCl को वाटर में घोल दो, तो बात ही है इनका दोनों का। तो इसको क्या बोलेंगे हम, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन जब होता है तब भी क्या बनता है अपने पास में, NaOH का फॉर्मेशन होता है। प्रोसेस कैसे है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस कैसे होता है, बोले NaCl सॉलिड H2 को लिक्विड में डाला, क्या करवाया, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया, NaOH बना, H2 बना, Cl2। इसमें जो H2 बनता है वो कहाँ जाकर मिलेगा अपने को, ऑब्टेन होता है कैथोड पोल पे, क्योंकि वहां रिडक्शन हो रहा होता है, और Cl2 क्या कर रहा होता है, एनोड पोल पे क्या कर रहा होता है, ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। तो NaOH के साथ साथ यहाँ पर H2 और Cl2 भी अपने को क्या होता है सर, ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, और इस पूरे प्रोसेस को उसने क्या नाम दे रखा है, इस पूरे प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, यहां तक आपको चीजें पता लग गई होंगी। अब क्या है कि सर यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रोसेस जो अपने को प्रोडक्ट मिले हैं उनका यूज क्या है, मतलब अपने को क्या क्या मिला है, NaOH मिला है, H2 मिला है और Cl2 मिला है। तो एक एक करके मैं बताता हूँ। हाइड्रोजन का यूज, सर हाइड्रोजन का यूज कहाँ होता है, सर हाइड्रोजन का यूज जो हम करते हैं एज ए फ्यूल यूज करते हैं, फ्यूल के रूप में। H2O2 जो होता है फ्यूल के रूप में यूज होता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में। इसके अलावा हम अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। ठीक है, और यूरिया फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो है H2 का यूज। फिर दूसरा अपने पास में कौन है, वो सर दूसरा अपने पास में क्लोरीन गैस। Cl2 का क्या यूज है, वो सर क्लोरीन गैस का जो यूज होता है वो इसका यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में। इसमें करते हैं वाटर ट्रीटमेंट, प्लांट जो होते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन वाले, उसमें इसका यूज होता है। इसके अलावा PVC बनाने में, पॉलीमर बनाने, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पॉलीमर होता है, जो पानी की पाइप आती है और लाइट वाली केबल आती है, ये सब PVC पाइप की जो बनी हुई होती है ना, तो उसको बनाने में हम क्या करते हैं, Cl2 का यूज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज हम डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं दोस्तों, जो बैक्टीरिया जर्म्स को क्या करते हैं, किल करते हैं, कहने का मतलब वो क्या कहलाते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाते हैं। उसके जैसे एक एंटीसेप्टिक होता है, डिसइंफेक्टेंट होता है। एंटीसेप्टिक क्या करता है, ग्रोथ को रोकता है बैक्टीरिया या इनकी, और डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, डैमेज करता है, मतलब वो किल करता है। ठीक है, वो डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका यूज होता है। इसके अलावा CFC फॉर्मेशन में इसका यूज करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में। CFC आपका बच्चा जानता है, रेफ्रिजरेटर कूलिंग गैस होती है, रेफ्रिजरेटर के अंदर, AC के अंदर, इन सब में CFC गैस भरी जाती है, कूलिंग। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज करते हैं हम पेस्टिसाइड के रूप में। ठीक है, पेस्टिसाइड मतलब क्या क्या कह रहा है कि सर क्लोरीन का यूज हम वाटर ट्रीटमेंट में करते हैं, PVC पाइप बनाने में, डिसइंफेक्टेंट के रूप में भी करते हैं, क्लोरोफ्लोरो गैस, कार्बन जो गैस होती है, जो कूलिंग गैस होती है, उसके रूप में यूज करते हैं, और पेस्टिसाइड के रूप में भी यूज करते हैं। इसके अलावा अपने पास में कौन है, तीसरा है NaOH। NaOH का यूज क्या करते हैं, वो सर NaOH यूज करते हैं मेटल की डिग्रेसिंग करने में, डिग्रेसिंग ऑफ मेटल की डिग्रेसिंग करने में इसका यूज करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, कागज बनाने में इसका यूज होता है, ठीक है, पेपर बनाने में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा साबुन बनाने में, सोप, इसके अलावा डिटर्जेंट बनाने में, ठीक है, डिटर्जेंट बनाने में क्या करते हैं, इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल फाइबर जो होते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर आते हैं घर में यूज करते हैं ना, नीचे आंगन वगैरह में डालने के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में इसका यूज करते हैं। और इसके अलावा ब्लीच बनाने में, जो ब्लीच आप यूज करते हो नाई जो घर सैलून में यूज होता है उसमें इसका यूज करते हैं। तो आई होप यहाँ पर एनिमल्स का बेसिक चीजें आपको पता लगी होंगी। ये मैं उस कंपाउंड के बारे में बात कर रहा हूँ जो अपने को ऑब्टेन होता है कहाँ से, टेबल साल्ट से। किससे मिला, NaCl से जो मिलने वाले कंपाउंड होते हैं। तो उसमें एक हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ा है NaOH। तो मैंने NaCl के साथ साथ NaOH की प्रॉपर्टियां भी आपको बता दी हैं। तो ये काम खत्म हो गया किसका, NaCl का। तो NaCl का तो यूज, जो मेन यूज है NaCl का, वो टेस्ट ऑफ फूड के लिए होता है, ठीक है। पर NaCl का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं तो उससे कंपाउंड बनता है जिसको क्या बोलते हैं, NaOH बोलते हैं। NaOH का दूसरा नाम कास्टिक सोडा होता है। और कास्टिक सोडा का कहाँ यूज होता है वो सब मैंने आपको बताया। कैसे बनता है वो भी मैंने आपको बताया, किस प्रोसेस से बनता है वो भी मैंने आपको बताया यहाँ पर, ठीक है। और इनके यूज क्या क्या है, यहाँ ड्यूरिंग द प्रोसेस बनने वाले प्रोडक्ट के क्या क्या यूज है, NaOH का क्या यूज है, H2 का क्या यूज है, Cl2 का क्या यूज है, ये भी मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट जो अपने पास में साल्ट है वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्या अपने पास में ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करता हूँ। देखना अपने पास में क्या है ब्लीचिंग पाउडर। तो आई होप चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट हो तो बताना मेरे को, ठीक है, जहां भी लगेगी दिक्कत है सर। नेक्स्ट अब मैं बात करता हूँ ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर हर बच्चा जानता है क्या होते हैं, कैसे बनेगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम बात करेंगे किसकी, ब्लीचिंग पाउडर की। किसकी बात करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का, आई होप सबको पता भी होगा इसके बारे में। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है